ये मुड़ी कटवा लोगों को आगे नहीं जाने देना। अपना एक एक वोट डलवा देना है। मैं इंदिरा गांधी को छोड़ और किसी में गट्स नहीं था कि अपने देश को अगर हिम्मत थी तो अमेठी से काहे नहीं लड़े हैं? चले गए रायबरेली में। एक चीज मान करके रहिए, रायबरेली में भी वो हार जाएंगे, उत्तर प्रदेश में हम सब से मूर्ति को पुनः बलियार्पण के बाद धोए। ऐसे गिरी हुई मानसिकता के कितने कौन लोग थे साहब, एकदम बिल्कुल समझिए कि हीन भावना से। बिहार के आरा लोकसभा सीट से तीसरी बार बीजेपी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह का अजब गजब बयान आया है, जहां उन्होंने एक तरफ देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तारीफ की तो वहीं दूसरी तरफ उनके पोते राहुल गांधी के खिलाफ जमकर हमला भी बोला है। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपने आरा लोकसभा संसदीय सीट से महागठबंधन समर्थित भाकपा माले उम्मीदवार सुदामा प्रसाद का नाम न लिए बगैर उन पर निशाना साधते हुए कहा कि मुड़ी कटवा तक कह दिया है। इस दौरान आर.के. सिंह ने लोजपा रामविलास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के द्वारा हाजीपुर में बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद मूर्ति को दूध से धोने के प्रश्न पर कड़ा विरोध जताया और कहा कि वह कौन ऐसे निष्कृष्ट लोग थे जो माल्यार्पण के बाद मूर्ति को धोए। ऐसे गिरी हुई मानसिकता के लोग बिल्कुल हीन भावना से ग्रसित होकर ही ऐसा काम कर सकते हैं, जो कतई सही नहीं है। बता दें कि आरा की स्थानीय होटल में एनडीए के घटक दल लोजपा रामविलास पार्टी के द्वारा आयोजित कार्यकर्ता बैठक में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तारीफ की। वह इंदिरा गांधी के पोते और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने के सवाल पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उन पर हमला बोला। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने खुले मंच से नरेंद्र मोदी के काम की कसीदे करते हुए इंदिरा गांधी की तारीफ की और कहा कि नरेंद्र मोदी के बाद इंदिरा गांधी को छोड़कर किसी प्रधानमंत्री में ताकत नहीं थी जो अपने देश को महाशक्ति बना दे। हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश को महाशक्ति बनाने के रास्ते में बहुत आगे बढ़ गए हैं। दुनिया में हम 5वें सबसे बड़े महाशक्ति आर्थिक और सैन्य शक्ति के रूप में जाने लगे हैं। इसमें 4-5 सालों के बाद अगले 10 ईयर में भारत पूरे विश्व का तीसरा महाशक्ति बन जाएगा। इधर जब पत्रकारों ने आर.के. सिंह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर सवाल किया तो इस पर केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि राहुल गांधी में इतनी हिम्मत थी तो वह अमेठी से चुनाव क्यों नहीं लड़े, क्योंकि उन्हें डर था कि वो चुनाव हार जाएंगे, इसलिए वो रायबरेली से अब चुनाव लड़ रहे हैं। वो वहां से भी चुनाव हारेंगे और हमारी पार्टी यूपी की सारी सीटों पर चुनाव जीतेगी। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह सभा के मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपने आरा लोकसभा संसदीय सीट से महागठबंधन समर्थित भाकपा माले उम्मीदवार सुदामा प्रसाद का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधते हुए मुड़ी कटवा तक कह डाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमको देश और अपने जिले के विकास को लेकर संतोष है। ये वोट आरा के भविष्य और देश के भविष्य के लिए है, भारत को महान बनाने के लिए, इसलिए सभी लोगों को निकलकर वोट करना होगा। ये मुड़ी कटवा लोगों को आगे नहीं निकलने देना है और अपना एक एक वोट डालना है। ये हम लोगों को सुनिश्चित करना है कि कितनी भी गर्मी रहे हम लोगों को लाइन में लगकर वोट कर देना है। इस दौरान लोजपा रामविलास संसदीय बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व एमएलसी हुलास पांडे ने केंद्रीय मंत्री सह आरा लोकसभा के एनडीए उम्मीदवार राजकुमार सिंह को तलवार, बुके, पगड़ी व अंगवस्त्र देकर सम्मानित भी किया। हम लोग की इच्छा है कि हमारा देश एक महाशक्ति बने और हम लोग उस महाशक्ति बनने के रास्ते पर अग्रसर हो गए हैं नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में। आइए सिर्फ नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तभी संभव हुआ, नहीं तो पहले किसी प्रधानमंत्री में इतना गट्स नहीं था कि अपने देश को वो महाशक्ति बनवाते। किसी प्रधानमंत्री में इंदिरा गांधी को छोड़ और किसी में गट्स नहीं था कि अपने देश को महाशक्ति बनाते। इस आदमी में है और हम लोग महाशक्ति बनने के रास्ते में बहुत आगे आ चुके हैं। आज दुनिया में हम 5वें सबसे बड़े महाशक्ति, आर्थिक महाशक्ति और सैन्य महाशक्ति, और 4-5 साल बाद अगले टेन्योर भी किसका टेन्योर रहेगा? नरेंद्र मोदी का टेन्योर रहेगा कि नहीं रहेगा? नरेंद्र मोदी का ही टेन्योर रहेगा। और अगले टेन्योर में चिराग देवी हम लोगों के साथ मंत्रिमंडल में बैठेंगे कि नहीं? एकदम बैठेंगे। और अगले टेन्योर में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाशक्ति बन जाएगा। देश का भी काम, आपने जिला का भी काम, दोनों के बारे में हमको संतोष है। तो ये जो वोट है, ये वोट है भविष्य के लिए, ये वोट है आरा के भविष्य के लिए, और ये वोट है देश के भविष्य के लिए, ये वोट है भारत को महान बनाने के लिए। तो निकल करके वोट करना है। ये मुड़ी कटवा लोगों को
आगे नहीं जाना देना, अपना एक एक वोट डलवा देना है। आइए सुनिश्चित करना, चाहे जितना भी गर्मी तर्मी हो, ये लड़ाई ऐसा है जिसमें कि हमको गर्मी नहीं देखेंगे, है कि नहीं? तो गर्मी लग रहा नहीं, लड़ाई में गर्मी नहीं लगता है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। ये चुनाव है देश के भविष्य के लिए। जिस समय की नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, उस समय भारत दुनिया का 15वें बड़ा अर्थव्यवस्था था, 15वें स्थान पर था। आज हम 5वें बड़े अर्थव्यवस्था हो गए और साथ ही साथ 5वें हम शक्ति भी हो गए। और हम लोग का लक्ष्य है कि अगले 3-4 वर्षों में हमारा देश तीसरा सबसे बड़ा महाशक्ति हो जाएगा। ये हम लोग का लक्ष्य है, ये हम लोग का लक्ष्य है। और साथ ही साथ ये तो हो गया देश का, साथ ही साथ गरीबों का उत्थान, यह भी हम लोग का लक्ष्य है। और गरीबों के उत्थान में ज़्यादातर गरीबों का घर हमने बना दिया, लेकिन अभी भी लाखों है गरीब जिनका कि पक्का घर नहीं बना, तो उनका पक्का मकान बनाना है। नंबर 1, आज सबको गैस का चूल्हा तो रहेगा, ये पानी का, ये हम लोगों का ये जो है गरीबों के प्रति हम लोगों का जो कमिटमेंट है ये रहेगा। आरा के बारे में पूछो। सर, आरा के जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं वो रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं कि जो अरे छोड़िए साहब, हमार रिपोर्ट कार्ड वो मांगी, अहू का कल से हो, हम ओकरा के रिपोर्ट कार्ड के हो। अच्छा, हमारे खिलाफ के हो बताओ। सर राहुल गांधी पे थोड़ा सर राहुल गांधी से देखिए साहब, राहुल, अच्छा ये बताइए, एक मिनट ये बताइए कि राहुल जी, एक मिनट, राहुल जी को अगर हिम्मत थी तो अमेठी से काहे नहीं लड़े? हैं, चले गए रायबरेली में। एक चीज मान करके रहिए, रायबरेली में भी वो हार जाएंगे, उत्तर प्रदेश में हम सब सीट जीतेंगे। ये कौन ऐसे निकृष्ट लोग थे जो कि मूर्ति को पुनः बलियार्पण के बाद धोए? ऐसे गिरी हुई मानसिकता के कितने कौन लोग थे साहब, एकदम बिल्कुल समझिए कि हीन भावना से ग्रसित लोग।